जय हिंद। स्वागत आप सबका लाइव टाइम्स पर। नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त अमेरिका में हैं। लगातार मीटिंग्स के दौर जारी हैं। 36 घंटों के भीतर में उनकी बैक टू बैक द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं और इस बीच जो अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी और मशहूर उद्योगपति और इस वक्त बहुत ही करीबी डोनाल्ड ट्रंप के और उनके डॉज को हेड करने वाले एलोन मस्क से मुलाकात की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है। ये बेहद खास बात है कि अमेरिकी उद्योगपति एलोन मस्क कई मौकों पर बता चुके हैं कि वो मोदी के मुरीद हैं। वो बता चुके हैं कि पीएम मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भारत की परवाह करते हैं, हमें भारत में बड़े निवेश के लिए प्रेरित करते हैं, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। ये अल्फाज हैं मस्क साहब के। और ट्रंप साहब से मिलने के ठीक पहले ये मुलाकात और अहम हो जाती है दोनों के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उद्योगपति एलोन मस्क के बीच में। आप जानते हैं कि इस दौरान जब से ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे एलोन मस्क, और अब जब राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उसके पहले से ही बल्कि और उसके बाद आधिकारिक तौर पर एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज जिसका नाम दिया गया है वो बनाया गया और उसको हेड कर रहे हैं एक भारतवंशी के साथ में एलोन मस्क भी। और एलोन मस्क इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे सरकार के तमाम डिपार्टमेंट्स बेहतर काम करें और पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। इसी के तहत अप्रवासी भारतीय समेत तमाम दुनिया भर के जो अमेरिका में घुसपैठिए हैं, अवैध अप्रवासी हैं, उनको बाहर निकालने का अभियान चलाया गया है और 15 लाख लोगों की ऐसे की लिस्ट भी बन चुकी है जिसमें कई भारतीय भी हैं। बहरहाल सवाल ये है कि ये मुलाकात क्यों अहम है एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी के बीच में। ये मुलाकात इसलिए कई कारणों से अहम हो जाती है। एक तो जो अप्रवासी का मुद्दा है जिसको लेकर के अभियान छेड़े हुए हैं खुद एलोन मस्क, उन्हीं का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर बात होगी, ट्रंप साहब से भी बात होगी। लेकिन ये बात इन दोनों के बीच में हो रही है कि कैसे भारत ने स्वीकार किया है कि आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में उनको आप वापस भेजिए, लेकिन क्या जो तौर तरीका अपनाया गया वो सही था, इसको लेकर जरूर इसमें बातचीत हो रही है। और इससे आगे तकनीक को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। खास करके एलोन मस्क उद्योगपति हैं, मूल रूप से बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया में इलेक्ट्रिक कार के सबसे बड़े निर्माता हैं और ईवीज को भारत में जोर दिया जा रहा है। उनकी कंपनी है टेस्ला को वो भारत में लाना चाहते हैं मस्क, लेकिन काफ़ी दिनों से ये बातचीत चल रही है, लेकिन ये टलता रहा है किसी न किसी वजह से। तो इस मुलाकात से ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि टेस्ला की भारत में एंट्री हो जाए। भारत चाहता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज़ बिकें। ये पॉलिसी के तौर पर सरकार ने अपनाया है। पूरी तरह से रोड टैक्स में छूट दी गई है ईवीज़ के लिए। भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है ताकि पॉल्यूशन हम कम कर सकें और जो फ्यूल हैं, फॉसाइल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल, उस पर निर्भरता हमारी कम हो, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अगर बिल होता है फॉरेन बिल, डॉलर में जिसका पेमेंट करना होता है, वो फॉसाइल फ्यूल ही हैं यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जितने ही ईवी बनाएंगे आपके डॉलर सीधे सीधे बचेंगे, पर्यावरण बचेगा और इससे हमारी दुनिया बचेगी। तो ये ईवी को लेकर के बड़ा समझौता हो सकता है मस्क की कंपनी टेस्ला के साथ में और भारत में। लेकिन मोदी साहब बार बार यही पूरी दुनिया को कहते हैं कि आप अगर अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो जो भी दुनिया के लोग कारोबार भारत में करेंगे, जो भी, उसमें भारत में आकर आपको निर्माण करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। मेक इन इंडिया लेकर चल रहे हैं सालों से पीएम मोदी। तो इसके तहत मस्क साहब को फिर कंपनी यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी भारत में, ताकि भारत में कंपनी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ये नहीं आप कर सकते कि अमेरिका में बनाएं, एक्सपोर्ट करें और यहाँ से आप मोटा पैसा कमा के चले जाएं और हमें रोजगार में इजाफा नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, हुई हो और बहुत कुछ तय हो गया हो, जो बहुत जल्द सामने भी आएगा। दूसरी बड़ी बात है स्टारलिंक परियोजना, बहुत बड़ी है, महत्वाकांक्षी परियोजना है एलोन मस्क की कंपनी की। और स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है इंटरनेट का, इसकी खासियत ये है कि क्योंकि सीधे सैटेलाइट से वो
इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, तो कहीं भी दुर्गम से दुर्गम जगह पर आपको इंटरनेट की उपलब्धता हो जाएगी। तो इस मुलाकात के दौरान ये बड़ी बातें इसमें जो हो रही हैं, पीएम मोदी और मस्क की मुलाकात के दौरान, तो बहुत दिनों से मस्क स्टारलिंक परियोजना को भारत में लाने की बात हो रही है, लाना चाह रहे हैं। कई बातें भी कही गई इसको लेकर के कि क्यों नहीं अब तक ला पा रहे हैं। रेसिस्टेंस एक रहा है, जो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां हैं भारत की, पहले से ही उनका रेसिस्टेंस रहा है कि अगर स्टारलिंक आया तो फिर उनके धंधे पर असर पड़ सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस दौरे के दौरान ये दो बड़े डील हो सकते हैं, जिसमें टेस्ला और स्टारलिंक ये दोनों ही की भारत में एंट्री हो सकती है। इसलिए भी ये मुलाकात काफ़ी अहम है मस्क साहब की और मोदी साहब की। आपको क्या लगता है कि आना चाहिए स्टारलिंक को, एलॉन और अब साथ ही टेस्ला को भारत में? अपनी राय हमें बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।